आरव कुछ पल उसे देखता रहा। बारिश तेज हो गई थी, स्टेशन की लाइटें झपकने लगी। उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था, दर्द, सवाल और शायद प्यार। आरव ने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान जैसे किसी टूटी हुई कहानी की परछाई थी। कभी सही वक्त आया तो बताऊंगी, अभी बस इतना जान लो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो बिना नाम बताए, बिना किसी और सवाल का जवाब दिए बस उसके साथ चल दी। आरव उलझा, लेकिन उसके कदम रुक नहीं पाए। अगली सुबह वो दोनों एक पुराने लॉज में रुके थे। लड़की का नाम अब भी एक रहस्य था, लेकिन एक बात साफ थी, वो कुछ छिपा रही थी। कमरे में एक पुराना बैग रखा था जो वो बार बार छुपा रही थी। आरव ने जब उस बैग को छूना चाहा तो लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसे मत छुओ, उसने सख्ती से कहा। उसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे भी छिपा रही हो? आरव ने पूछा। वो मेरी बीती जिंदगी है, और अगर तुमने जान ली तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। रात को जब आरव नींद में था, लड़की चुपचाप कमरे से बाहर निकली और लॉज के बाहर एक काली कार पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो किसी से बोली, मैंने आरव को ढूंढ लिया है, अब आखिरी काम बाकी है। क्या लड़की सच में आरव से प्यार करती है या वो किसी मिशन पर है? क्या आरव की पहचान उससे जुड़ी है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं? और उस बैग में क्या राज छुपा है जो एक मोहब्बत को खून में बदल सकता है? सुबह जब आरव की नींद खुली तो कमरे में सन्नाटा था। लड़की जा चुकी थी। बैग वहीं पड़ा था, लेकिन खुला हुआ। उसने झिझकते हुए बैग के अंदर झांका। कुछ पुराने खत, एक ब्लड स्टेन्ड पर्स और एक फोटो जिसमें आरव की तस्वीर थी। लेकिन वो फोटो किसी शादी की थी और दुल्हन थी वही लड़की। ये कैसे हो सकता है? आरव ने कभी शादी नहीं की थी, या शायद उसे कुछ याद नहीं था। तभी दरवाजा फिर से खुला। लड़की वापस आई और उसका चेहरा घबराया हुआ था। तुमने बैग देखा? आरव ने चुपचाप फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। ये सब क्या है? मैं तुम्हें जानता हूं या शायद भूल चुका हूं? लड़की की आंखें भर आई। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ था। मैं तुम्हारी पत्नी थी आरव। आरव की सांसें थम सी गई। तो फिर तुम अचानक चली क्यों गई? सबने कहा था मैं अकेला हूं, मेरी कोई फैमिली नहीं। लड़की ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने की साजिश का हिस्सा थी, लेकिन जब तुमने मुझे सच में प्यार करना सिखाया, मैं पीछे हट गई। उसी रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ बदल गया। आरव को अब याद आने लगा, वो रात, वो झगड़ा, वो कार। अब तुम क्यों लौटी हो? आरव ने गुस्से और दर्द से पूछा। लड़की ने धीमे से कहा, क्योंकि जिन लोगों ने हमें अलग किया था वो अब तुम्हें मारना चाहते हैं, और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। अब क्या आरव अपनी यादें पूरी तरह वापस पाएगा? क्या लड़की सच कह रही है या ये एक और धोखा है? और कौन है वो लोग जो आरव की जान के पीछे हैं, और क्यों? आरव का दिमाग अब टकराते सवालों से भर चुका था। क्या वाकई इस लड़की ने कभी उससे प्यार किया था, या फिर ये सब सिर्फ एक और चाल थी? लेकिन एक बात साफ थी, जो भी हो रहा था वो अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान का खतरा बन चुका था। कौन है वो लोग जो मुझे मारना चाहते हैं? आरव ने पूछा। लड़की, जिसका नाम अब आरव को याद आने लगा था, नायरा, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे पिता की वसीयत में तुम्हें उनकी सारी संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, तुम तभी वारिस बनोगे जब तुम शादी करोगे, और वो भी बिना दहेज के, सच्चे प्यार से। तो इसलिए उन्होंने मुझसे छीनने की कोशिश की? आरव की आंखों में क्रोध भर आया। तुम्हारे सौतेले चाचा राजवीर, उन्होंने मुझे पैसे और डर दोनों से दबाने की कोशिश की। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया जब मैंने इनकार किया, और फिर तुम्हें भी हटाने की कोशिश की। तभी बाहर गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। नायरा की आंखें डर से फैल गईं। वो लोग आ गए। उसने आरव का हाथ पकड़ा और बोली, हमें निकलना होगा, अब वक्त नहीं है। वे भागकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से गोली चलने की आवाज आई। आरव को एक गोली कंधे में लगी, लेकिन वो रुका नहीं। तुम्हें बचाना है नायरा, उसने कहा। चाहे मेरी यादें अधूरी हैं, लेकिन दिल जानता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही। कुछ घंटों बाद दोनों एक वीरान मंदिर में छिपे थे। आरव की सांसें भारी थीं। नायरा ने उसकी चोट पर पट्टी बांधते हुए कहा, अगर हम जिंदा बचे तो क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगे? आरव मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं।
लेकिन तभी मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आई। कौन पहुंचा है वहां? मदद या मौत? क्या राजवीर का राज अब सामने आएगा? क्या प्यार वाकई सबको जीत सकता है, या इस बार नायरा फिर अकेली रह जाएगी? मंदिर के बाहर कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। नायरा ने तुरंत आरव को एक खंबे के पीछे छिपाया और खुद सामने आ गई। राजवीर चमकते कपड़ों में बंदूक लिए अपने 2 आदमियों के साथ अंदर आया। बहुत हो गया ये प्यार का ड्रामा नायरा, उसकी आवाज में जहर था। उसका वक्त पूरा हो गया है, और तुम्हारा भी। नायरा की आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून। अगर उसे मारना इतना ही जरूरी है तो पहले मुझे मारो। राजवीर हंस पड़ा। तुम जैसी लड़की के लिए जान देने वाला मूर्ख है वो आरव। तभी एक आवाज गूंजी, और तुम जैसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आरव सामने आ चुका था। गोली की चोट के बावजूद उसकी आंखों में आग थी। राजवीर ने बंदूक तानी, लेकिन देर हो चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों से पुलिस की टीम अंदर घुस चुकी थी। एसीपी मनोज, जो आरव का कॉलेज दोस्त था, ने आते ही राजवीर को दबोच लिया। बहुत दिन से ढूंढ रहा था तुझे। इस बार सारे सबूत हैं, हत्या, साजिश और संपत्ति हड़पने की कोशिश। राजवीर छटपटाता रहा, पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बाद समंदर के किनारे सूरज ढल रहा था। आरव और नायरा साथ बैठे थे। आरव की यादें पूरी तरह वापस आ चुकी थीं। उसकी आंखों में अब सुकून था और नायरा की आंखों में सच्ची मोहब्बत। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाती अगर तुम वापस नहीं आती। नायरा मुस्कुराई। प्यार लौटता नहीं, बस इंतजार करता है सही वक्त का। और वहीं समंदर की लहरों के सामने उसने उसे दोबारा प्रपोज किया। नायरा, क्या तुम फिर से मेरी बीवी बनोगी? इस बार बिना किसी डर, सिर्फ मोहब्बत के साथ। नायरा की आंखें भर आईं। हाँ आरव, इस बार सिर्फ प्यार होगा और रहस्य नहीं।